अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव है और उस दिन वैसे की एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी में काफी बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं जो कि पहले विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर जोकीहाट विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करी थी। हालांकि वो उनके जो विधायक थे शहनवाज आलम, वो एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में जा चुके हैं। अब यहाँ पर जोकीहाट से टिकट किसको मिलेगा, इसकी वजह से बहुत से लोगों का ये मांग है कि यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को एमआईएम पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब काफी वक्त से एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछले बार भी वो एमआईएम पार्टी का टिकट मांग रहे थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला था। वो नाराज भी होते लेकिन बाद में मान गए थे। शहनवाज आलम को उन्होंने सपोर्ट भी किया था, लेकिन शहनवाज आलम जब एमआईएम पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं तो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार टिकट के हकदार मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हैं, उनको ही टिकट मिलना चाहिए। अब वो जब टिकट लेकर आएंगे तो काफी मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्री हुई है मुखिया मुर्शीद आलम की, जो कि कद्दावर नेता जोकीहाट के माने जाते हैं, वहाँ के मुखिया भी हैं। 2018 में उपचुनाव हुआ था यहाँ पर विधानसभा का जोकीहाट का, तब वो जेडीयू के प्रत्याशी थे। उनको 40,000 से ज्यादा वोट भी इस सीट पर आया था और चुनाव हार गए थे, लेकिन सेकंड नंबर पर आए थे। वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। एमआईएम ने उनको अपना जिला अध्यक्ष अररिया का बनाया है। चर्चा है कि एमआईएम पार्टी इस बार मुखिया मुर्शीद आलम को ही जोकीहाट विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि जो एमआईएम पार्टी के जो जो कोर वोट है उसका कहना है कि यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट देना चाहिए। अब यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व एमआईएम पार्टी का है, वो ये तय करेगा कि यहाँ पर टिकट किसको देना चाहिए। हो सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को किसी और सीट से प्रत्याशी बनाया जाए, या फिर पार्टी यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला साहब को न देकर मुखिया मुर्शीद आलम को अपना ही प्रत्याशी मुकर्रर रखे। लेकिन यहाँ पर अगर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब प्रत्याशी होते हैं तो उनकी पहचान पूरे देश के अंदर है, उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और वो एक मजबूत प्रत्याशी जोकीहाट विधानसभा सीट के लिए हो सकते हैं, काफी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मुखिया मुर्शीद आलम भी कहीं से कम नहीं है, उनके पास भी एक अच्छा वोट बैंक है, इलाके में उनकी अलग पहचान है। अब जो एमआईएम पार्टी में जब से शामिल हुए तब से वो अच्छा खासा काम भी एमआईएम पार्टी के लिए कर रहे हैं। नए नए लोगों को एमआईएम पार्टी में शामिल कर रहे हैं और नए नए लोगों को एमआईएम पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद एमआईएम पार्टी के कार्यकारिणी जो बना रहे हैं, जो पद भी दे उनको अपना पदभार भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम तो पूरी तैयारी के साथ चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं ज्यादा, लेकिन उनके बाद थोड़ी बहुत उन्होंने बयानबाजी उनकी नजर आ रही है। अब यहाँ पर जब चुनाव नजदीक आएगा तब यहाँ पर सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के चाहने वाले बहुत है। एमआईएम पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देने के लिए वो हिमायती लोग हैं, लेकिन पार्टी ने तय किया होगा, वो वही फैसला होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मौलाना साहब को टिकट नहीं मिलता है और वो नाराज हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर मौलाना साहब को टिकट ना मिले, उनको मना लिया जाए, तो एमआईएम पार्टी को फायदा हो सकता है, जैसे पिछले बार फायदा हुआ था। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर जोकीहाट विधानसभा सीट पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम को टिकट देना चाहिए या फिर मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर मुखिया मुर्शीद आलम जोकीहाट से प्रत्याशी होते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को किसी और सीट पर भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। एमआईएम पार्टी इस पर भी विचार कर सकती है। क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब इस बात के लिए मानेंगे कि वो किसी और सीट पर चुनाव लड़े, किसी और सीट से अपना प्रत्याशी बने? लेकिन मौलाना साहब तो जोकीहाट से टिकट मांग रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि जोकीहाट से एमआईएम पार्टी अपना किसे प्रत्याशी बनाती है। अपनी राय को लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज़।